Let's take a quick revision on the landforms. Okay, landform formations. एक ही क्लास में सारे लैंडफॉर्म्स को हम लोग ख़त्म कर लेते हैं. सो लैंडफॉर्म्स बेसिकली वही कि इसको दो पार्ट में क्लासीफाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड इरोजनल लैंडफॉर्म्स एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स. ओके, इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स. सो डिफरेंट जो एजेंट्स हैं एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे. पहला क्या होता है? इरोजनल लैंडफॉर्म्स. इरोजनल लैंडफॉर्म्स एंड सेकेंड इज डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स. सेकेंड इज द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स. एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एक बार कास्ट टोपोग्राफी पूछ दिया है. उसी तरह से हालांकि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे. फटाफट बताते जाना है कि क्या होता है. सो सबसे पहला जो हम लोग एजेंट लेंगे दैट इज योर रिवर. सो रिवर के चलते जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो क्या क्या बनेगा इसके चलते? इरोजनल लैंडफॉर्म्स सबसे पहला कौन बनेगा बताओ? दैट इज कॉल्ड वी शेप्ड वैली. फिर वी शेप्ड वैली के बाद क्या बनेगा? दैट इज कॉल्ड दी गॉर्जेस, कैनियंस, है ना. तो एक लिख लेते हैं पहले, वी शेप्ड वैली. वी शेप्ड वैली. फिर नंबर 1. नंबर 2 गॉर्जेस. नंबर 3 क्या बनता है बताओ? कैनियंस. फिर नंबर 4 इरोजनल फीचर्स में और क्या बनेगा? दैट इज कॉल्ड वाटरफॉल्स, रैपिड्स. द वाटरफॉल्स देन रैपिड्स. उसके बाद और क्या बनेगा? प्लंज पूल्स. उसके पहले क्या बनेगा? वो पुट हॉल्स, है ना. पुट हॉल्स के बाद प्लंज पूल. सो पुट हॉल्स देन प्लंज पूल्स. ये आपके बन गए. ओकेजनली क्या मिलेगा आपको? मियांडर्स, है ना. लेकिन मियांडर बेसिकली मैच्योर फेज में बनेगा, तो मियांडरिंग को अलग से देख लेंगे. यहाँ पर भी आप लोग लिख लेंगे मियांडरिंग. तो ये एक एक करके ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या है. तो सबसे पहले क्या बनेगा? वी शेप्ड वैली. वी शेप्ड वैली और रिवर जो इनिशियल स्टेज माने यूथफुल स्टेज है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी. वर्टिकल इरोजन ज़्यादा होगा कि लेटरल इरोजन ज़्यादा होगा? वर्टिकल इरोजन. तो डाउनवर्ड कटिंग ज़्यादा होगा, है ना. जब साइडवेज कटिंग कम होगा. सो वैली बनेगा, गॉर्जेज बनेगा, कैनियंस बनेगा. ये सारे फीचर्स हैं. तो वी शेप्ड वैली बना दो. तो दिस इज योर वी शेप्ड वैली. सो वी शेप्ड वैली कैसे बना होगा? व्हेन दैट इज कॉल्ड वर्टिकल इरोजन इज मोर देन लेटरल इरोजन. और साइडवेज इरोजन, जब वर्टिकल इरोजन डाउनवर्ड कटिंग ज़्यादा होगा. कब होगा ये? इनिशियल स्टेज. तो यंग स्टेज फेनोमेना है. सो दैट इज कॉल्ड वी शेप्ड वैलीज. द वी शेप्ड वैलीज, इसको लिख तो लोगे ना कि जब वर्टिकल इरोजन इज मोर देन द लेटरल इरोजन. सबके पास क्लास नोट्स है, ये ब्रीफ रिवीजन है तो फटाफट समझना है, राइट. कहीं डाउट होगा तो पूछ लेना. अब सेकेंड जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज द गॉर्जेज एंड कैनियंस. सो गॉर्जेज एंड कैनियंस में क्या डिफरेंस है कि गॉर्जेज बेसिकली, हाँ, ये हो गया मान लेते हैं अपन लोग का बॉटम और दिस इज योर टॉप. सो लेंथ ऑफ द टॉप और बॉटम यदि वैली का एक जैसा हो, अप्रॉक्सीमेट हो, तो इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? गॉर्जेस. और इसी का एक वेरिएशंस ले लें, वैरायटी ले लें, तो हम लोग को क्या मिलेगा? कैनियंस. सो ये कैनियंस हो गया. दिस इज योर लेट्स से बॉटम एंड दिस इज योर टॉप. तो कैनियंस एंड गॉर्जेस दो वैरायटी के होंगे, गॉर्जेज एंड कैनियंस. सो ये किसके चलते बना होगा कि ये जो
साइड हैं ये हार्ड रॉक्स का बना होगा, बीच में सॉफ्ट रॉक बना होगा, है ना। ये हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक है, तो ये फंडा याद है। किसी तरह से वाटर का फ्लो डिस्टर्ब हो गया होगा ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक्स, ड्यू टू अपलिफ्टमेंट, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक के चलते, तो इस तरह से इरेगुलर दोनों साइड में बॉटम और टॉप डिफरेंट विड्थ का हो, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैनियंस। सो जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ओशन के अंदर जाएंगे तो कॉन्टिनेंटल स्लोप में क्या मिलेगा आपको? कैनियंस। ये फीचर्स याद रखना है। सो हम लोग वैली देख चुके, गॉर्जेस देख चुके, कैनियंस देख चुके, तो क्या बोल सकते हैं कि कैनियन एक वैरायटी है गॉर्ज का? यस। आगे हम लोग फिर देखेंगे कि इसके बाद ये क्या बनेगा, गॉर्जेज एंड कैनियंस के बाद ना वाटरफॉल्स, रैपिड्स, पुटहोल्स, प्लंज पूल्स, ये हम लोग देख लेते हैं। तो वाटरफॉल्स फॉल कैसे बनेगा बताओ? कि सडनली कहीं पर स्लोप मिले, इस तरह का लेट से स्ट्रक्चर है, लैंडफॉर्म्स है। सो लैंडफॉर्म्स में इंक्लाइंड स्लोप मिले तो रिवर इज कमिंग, तो रिवर जब स्लोप के अराउंड ऐसे गिरेगा, सो दिस क्रिएट्स व्हाट? ए फॉल। सो दिस इज कॉल्ड वाटरफॉल्स। सो डिसेंडिंग ऑफ द रिवर वाटर थ्रू लेट्स से इंक्लाइन लैंडफॉर्म्स, उसका बेस कैसा होगा? हार्ड रॉक होगा कि सॉफ्ट रॉक होगा? ये हार्ड रॉक होगा। तो ये क्या होगा? नेचुरली गिर गया तो इट क्रिएट्स ए वाटरफॉल। और वाटरफॉल जब गिरेगा तो यहाँ पर इसके बॉटम पे, जो बॉटम है, ये बॉटम पे धीरे धीरे क्या करेगा? कॉन्स्टेंटली स्ट्राइक करेगा। ये तो स्ट्राइक करेगा तो हल्का सा पहले कैसा होगा? सर्कुलर ग्रूव्स क्रिएट होगा, थोड़ा सा एक सर्कुलर डिप्रेशन क्रिएट होगा। सो ग्रूव्स क्रिएट होगा, डिप्रेशन क्रिएट होगा, उस डिप्रेशन को क्या बोलेंगे? पुटहोल्स। सो दिस इज कॉल्ड पुटहोल्स। अब ये पुटहोल्स समय के साथ और ज़्यादा डिप्रेशंस वाइड होते चला जाएगा, और वाइडर होते होते एक बड़ा सा डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, है ना। सो बड़ा सा डिप्रेशन क्रिएट होगा। सो ये जो डिप्रेशन क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? प्लंज पूल्स। ये प्लंज पूल्स। और इस प्लंज पूल्स में यदि पानी भर जाए तो इमेजिन करो, जैसे ज्योग्राफी में हमेशा क्या बताया, बड़ा करके इमेजिन करो, तालाब बना हुआ रहेगा, है ना। चट्टान के नीचे वाले एरिया में देखोगे तो बहुत सारे तुमको प्लंज पूल मिलेंगे, है ना। वटिंडा वाटरफॉल गए हो कोई? कहाँ है ये? पुटकी मोनिडी में है। उसके नीचे कभी गए हो घूमने के लिए? देखना, है ना। मतलब और बहुत सारे वाटरफॉल्स उसके नीचे जा सकते हो आप लोग, है ना। जैसे हुंड्रू में जाओगे तो उसके नीचे देखोगे तो प्लंज पूल्स आपको बहुत मिलेगा, पुटहोल्स बहुत मिलेगा। ठीक है, आप कहीं गए हो वाटरफॉल्स? ऐसे सोचता है तुम। बोकारो में है कोई वाटरफॉल? बोकारो में नहीं है सर, है ना। रजरप्पा में है, थोड़ा बहुत आपको दिखेगा। ये सारे पुटहोल्स तो देख ही सकते हो, है ना। सो इसको ले चलो रजरप्पा एक दिन, है ना, देख के आएगा। ओके, सो प्लंज पूल्स हो गया, पुटहोल्स हो गया, सिंपल है। रैपिड्स कैसे बनाएंगे? रैपिड्स में मान लो ये जो एरिया है किसी तरह से सॉफ्ट रॉक का हो, तो सॉफ्ट रॉक होगा तो यहाँ पर क्या होगा? इरोजन हो जाएगा, तो इसका जो ऑलरेडी जो बेस है इस तरह का कुछ चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पर फिजिक्स लगा दो थोड़ा सा, तो यहाँ पर स्पीड चूँकि हाई है रिवर का, इस तरह से घूमेगा तो बेसिकली जहाँ गिरना चाहिए उससे दूर जाके गिरेगा, तो ऐसा लगेगा कि रिवर छलांग मार रही है। ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दिस टाइप ऑफ फिनोमेना इज कॉल्ड रैपिड्स। दिस इज कॉल्ड रैपिड्स। तो सिंपल स्ट्रक्चर से पहले जेंटली गिरा दो तो ये हो गया फॉल हो गया, थोड़ा छलांग लगा के गिरा दो तो रैपिड्स बनाते हैं अपन लोग। ये सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक्स वाला फंडा ऑलरेडी बता चुके हैं। जब गिरेगा तो जोर से स्ट्राइक करेगा तो ग्रूव्स बनेगा, तो ये पुटहोल्स बन गया। टाइम के साथ वो पुटहोल्स वाइडर हो जाएगा तो प्लंज पूल्स बन गया, पानी आ जाएगा तो प्लंज पूल्स हो गया। उसी तरह से हम लोग गॉर्ज, कैनियन, वैली ये सब देख चुके। सो ये सारे क्या है? इरोजनल फीचर्स हैं। इरोजनल फीचर्स कंप्लीट रिवर का। डिपोजिशनल फीचर्स की बात करेंगे तो एक और चीज़ है, एक रिवर टेरेस। रिवर टेरेस याद है? रिवर टेरेस याद है? तो रिवर टेरेसेस क्या था कि जब मान लेते हैं कि जो अभी हमने क्या बनाया था, कैनियंस बनाया था, तो कैनियंस जो बनाया था, सो रिवर टेरेस का मतलब ये जो छत है यदि एक ही जैसा हो तो एक ही जैसा दोनों टाइप का शेप, स्टेयर लाइक शेप मिलेगा, सेम टाइप का मिलेगा, उसको पेयर्ड स्ट्रक्चर बोलेंगे। और यदि दोनों साइड में डिफरेंट हो तो अनपेयर्ड स्ट्रक्चर बनेगा, अनपेयर्ड रिवर टेरेस बोलेंगे। तो रिवर टेरेस दो टाइप का हो सकता है, दैट इज कॉल्ड पेयर्ड एंड अनपेयर्ड।
रिवर टीरेस। क्या बनेगा? पेयर्ड और अनपेयर्ड। ठीक है, पेयर्ड और अनपेयर्ड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनपेयर्ड कैसे हो सकता है? प्लेट टेक्टोनिक्स के चलते फ्लो को चेंज करा दो, किसी तरह से अपलिफ्टमेंट हो जाएगा तो वहाँ पर बैलेंसिंग गड़बड़ हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो अनपेयर्ड रिवर टीरेस बनेगा। ठीक है, रिवर टीरेस याद है। सो अब हम लोग डिपोजिशनल फीचर्स की बात चलेंगे। तो डिपोजिशनल फीचर्स में रिवर क्या क्या डिपोजिशनल स्ट्रक्चर बनाएगी? सो एक लिस्ट है, क्या क्या बनाएगा सबसे पहले बताओ ना। कुछ डिपोजिशनल फीचर्स की बात करेंगे तो इसके पहले क्या क्या डिपोजिशनल फीचर हो सकता है बताओ? डेल्टा फॉर्मेशंस होगा, मियांडरिंग होगा, ऑक्सबो लेक्स होगा। सो डेल्टा फॉर्मेशंस याद है, डेल्टा बनेगा। सो डेल्टा बना दो। सो पहला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? डेल्टा। डेल्टा, सो डेल्टा क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर है। डेल्टा क्या बनता है? पहले बोल्डर्स, फिर बोल्डर्स, फिर उसके छोटे, उससे छोटे, इससे छोटे, इस तरह से स्ट्रेटिफाइड होता है। तो दिस डिपोजिशन फीचर इज कॉल्ड डेल्टा। और डेल्टा सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से बना है। ये डेल्टा कितने टाइप्स के हो सकते हैं? 3 टाइप बताया, आर्क्वेट, बर्ड्सफुट एंड एस्चुराइन डेल्टा। सो आर्क्वेट, बर्ड्सफुट एंड एस्चुराइन डेल्टा। डेल्टा बनने के क्या क्या कंडीशंस होते हैं? डेल्टा बनने के क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं? पहला कि लेंथ ऑफ द रिवर कैसा होना चाहिए? मोर होना चाहिए। उसमें वाटर फ्लो या फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। देन ग्रेडियंट ऑफ द रिवर माने स्लोप कैसा होना चाहिए? जेंटल होना चाहिए। स्पीड ऑफ द रिवर कैसा होना चाहिए? लो कि हाई? लो। हाई होगा तो क्या होगा? सेडिमेंट्स को बहा के ले जाएगा, डिपोजिशन कम होगा, डेल्टा फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये 4th फैक्टर। 5th फैक्टर, इफेक्ट ऑफ द सी वेव कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। हाई होगा तो फिर से वो याद है जब हम लोग इसमें करंट्स में बताए थे, वेव में क्या था? स्वेस और बैकवर्स, है ना। तो बैकवर्स हो जाएगा तो माने डिपॉजिट्स को हटा के ले जाएगा तो फिर डेल्टा फॉर्मेशन नहीं होगा। सो 5 फैक्टर्स है डेल्टा फॉर्मेशंस का। ये याद हो गया होगा कि लेंथ ऑफ द रिवर, वाटर वॉल्यूम, ग्रेडियंट ऑफ द रिवर, देन स्पीड ऑफ द रिवर और दैट इज कॉल्ड बैकवर्स, दैट इज इफेक्ट ऑफ द सी वेव्स। ये सब याद हो गया होगा, राइट। ये तीनों में डिफरेंस क्या क्या है बर्ड्सफुट डेल्टा में? कि बर्ड्सफुट डेल्टा क्या होता है कि सी में मिलने के बाद डिवाइड होगा कि पहले डिवाइड होगा? मिलने के बाद डिवाइड होगा। ओके। आर्क्वेट डेल्टा में क्या होगा? पहले डिवाइड हो जाएगा। एस्चुराइन डेल्टा में डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्टली जाके रिवर सी में मिल जाएगी। समझ में आ गया? तो ये आपका डेल्टा फॉर्मेशन है। फिर एक होता है पॉइंट बार्स एंड नेचुरल लिवी, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स है। दूसरा क्या है? द पॉइंट बार्स, और साथ में क्या बनेगा? नेचुरल लिवी। सो पॉइंट बार्स और नेचुरल लिवी क्या है? ये रीजेज ऑफ सेडिमेंट्स है। याद करो जब मियांडर्स बनाए थे हम लोग। सो मान लेते हैं ये रिवर का डायरेक्शन है। सो यहाँ पर कुछ लॉन्गिट्यूडनल रीजेज था और इधर कुछ ट्रांसवर्स रीजेज था, है ना। ये कैसे हो सकता है कि जब मियांडरिंग के टाइम में कोर्स चेंज हो रहा होगा तो फ्लडिंग हुआ होगा, फ्लडिंग हुआ होगा तो रिवर्स अपने बैंक से चैनल में आई होगी, फिर रीजेज जब सेडिमेंट डिपॉजिट हो गया तो रीजेज बना होगा। तो इस तरह से मियांडरिंग के टाइम में हमको रीजेज मिलता है, पैरेलल रीजेज। उसी को यदि ये कॉन्केव साइड है इसी को क्या बोलते थे? ये क्या था? पॉइंट बार्स था। तो ये पॉइंट बार्स है। और ये क्या था? नेचुरल लिवी था, है ना। नेचुरल लिवी एंड पॉइंट बार्स। अभी मियांडरिंग क्या था? मियांडरिंग कराएंगे। तो मियांडरिंग याद है? मियांडरिंग, हाँ, इसमें दोनों ही फेनोमेना लगेगा, इरोजन प्लस डिपोजिशन। इसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं मियांडर होने के लिए? पहले बात क्या होना चाहिए ना, 3 फैक्टर्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका जो स्लोप है, ग्रेडियंट है, वो कैसा होना चाहिए ना, जेंटल स्लोप होना चाहिए। दूसरा जो सेडिमेंट्स है, एलुवियल डिपॉजिट्स, वो कैसे होना चाहिए? लिथिफाइड की अनकंसोलिडेटेड? अनकंसोलिडेटेड होना चाहिए। तीसरा कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, तभी कटिंग होगा, फिर कहीं डिपोजिशन होगा, राइट। तो ये कैसा मिलेगा हमको? एक साइनोसॉइडल कर्व जैसा मिलेगा। रिवर इस तरह का शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस टाइप ऑफ फेनोमेना, स्पाइरल शेप फेनोमेना, तो स्पाइरल शेप हमको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड मियांडर्स, मियांडरिंग।
और इस मियांडरिंग के साथ साथ मियांडरिंग जब होते जाएगा तो एक टाइम ऐसा होगा कि रिवर आते आते ये जो बैरियर है ये पतला होते चला जाएगा, पतले होते चला जाएगा और कभी इसको कट कर जाएगा। तो ये जो बाहर निकल गया ये वाला पोर्शन, इसमें पानी भर जाए तो ये किस शेप का बन गया? ऑक्सबो लेक, है ना, ऑक्सबो लेक। सो डिपोजिशनल फीचर कंप्लीट है, सिंपल है। मियांडर है, मियांडर से कट करके हटा दो तो ऑक्सबो लेक बना दो, फिर मियांडर्स में फ्लडिंग करा के एक नेचुरल लिवी पॉइंट वास बना दो, तो ऑल दिस कंप्लीट्स। डिपोजिशनल फीचर्स में एक डेल्टा इंपॉर्टेंट है, डेल्टा के 5 फैक्टर्स याद रखना है, मियांडर्स के 5 फैक्टर्स याद रखने हैं, राइट। तो इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर्स में कोई दिक्कत नहीं है, रिवर सिस्टम बहुत सिंपल है। और क्या बनता है इसमें? एक बनता है एलुवियल फैंस। एलुवियल फैंस क्या होगा? जो डिपॉजिट्स करेगा अपने मुहाने पे, तो मुहाने पे क्या होगा कि एक अरेंज मतलब कोनिकल शेप का मिलेगा हमको डिपोजिशन, उसी को बोलते हैं एलुवियल फैंस। एलुवियल फैंस में ह्यूमिड एरिया हो और एरिड एरिया हो। ह्यूमिड एरिया में क्या होगा बताओ? हाई कोन की लो कोन? लो कोन, क्योंकि ह्यूमिड एरिया है तो ज़्यादा पानी फ्लो है ना, तो फिर क्या होगा? डिपोजिशंस होगा। डिपोजिशन ज़्यादा होगा तो फिर लो कोन हो जाएगा, ठीक है। याद कराए थे क्लास में दैट ह्यूमिड एरिया हो तो लो कोन, एरिड एरिया हो तो क्या होगा? हाई कोन होगा। तो एलुवियल फैंस हम लोगों ने समझा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है कि ऑप्शंस रहेगा, उस ऑप्शंस में से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इरोजनल फीचर्स है या डिपोजिशनल फीचर्स है, इरोजनल लैंडफॉर्म्स है कि डिपोजिशनल है, या दोनों इरोजनल प्लस डिपोजिशनल दोनों हो सकता है, प्लस कंडीशंस पूछ सकता है। तो कंडीशंस में मेयांडर्स, पॉइंट बार्स, नेचुरल लिवी, ऑक्सबो लेक्स, ठीक है, एलुवियल फैंस और रिवर टेरेसेस, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखने हैं। सो रिवर कंप्लीट है। रिवर के बाद जो नेक्स्ट आपका जो फैक्टर है वो क्या हमने बताया था? दैट इज व्हाट? द ग्राउंड वाटर, है ना, ग्राउंड वाटर। सो ग्राउंड वाटर बहुत सिंपल है। ग्राउंड वाटर, सो ग्राउंड वाटर में द एरिया वेयर यू विल गेट द लाइमस्टोन्स, है ना, लाइमस्टोन्स मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा। उन एरियाज में क्या प्रोसेस चलता है? सॉल्यूशन। वाटर का प्रॉपर्टी है, वाटर इज द सॉल्वेंट, राइट। तो सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट है ना, तो वो फिर सॉल्यूट मिलेगा, उसको सॉल्यूशन बनाएगा, बहुत सारे फेनोमेना होंगे, इरोजन होगा, फिर कहीं डिपोजिशन होगा। सो वी हैव द एसोसिएटेड जो टोपोग्राफी है उसी को क्या बोलते हैं अपन लोग? कार्स्ट टोपोग्राफी। कार्स्ट टोपोग्राफी। सो ग्राउंड वाटर के चलते क्या बनेगा? कार्स्ट टोपोग्राफी मिलेगा, और यहाँ पर इरोजनल लैंडफॉर्म्स और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में डिवाइड कर देंगे अपन लोग। सो इरोजनल लैंडफॉर्म्स जो होगा, इरोजनल लैंडफॉर्म्स में क्या क्या बनेगा बताओ? अब ग्राउंड वाटर है, इमेजिन करो ग्राउंड वाटर को अंदर लेके चले जाओ। सो ग्राउंड वाटर में सबसे पहले क्या बनेगा? सिंक होल्स। सिंक होल्स बड़ा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? शैलो होल्स। और ये सिंक होल, फिर 2 सिंक होल जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? डोलाइंस। डोलाइंस जब 2 डोलाइंस मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? उलवा नहीं, उवाला, है ना, उवाला। फिर उवाला के बाद क्या बन जाएगा? मैंने 2 से ज़्यादा उवाला मिला दो, ब्लाइंड वैली, ठीक, उसको बना देंगे ब्लाइंड वैली। फिर ब्लाइंड वैली को ऐसा हो कि वाटर, पानी तो जा रहा है अंदर लेकिन दिख नहीं रहा है हमको कहाँ निकल रहा है, इट बिकम्स केव, है ना। सो दिस बिकम केव्स। सो ये आपका पूरा इरोजनल लैंडफॉर्म से कार्स्ट टोपोग्राफी के चलते। सो व्हाट इज दैट? सिंपली मान लो दिस इज योर सरफेस, किसी तरह से यहाँ पर सॉल्यूशन का फिनोमेना हुआ, यहाँ पर ग्राउंड वाटर अंदर करो, यहाँ पर नीचे जाएगा तो पहले एक कैसा बनेगा? कोनिकल शेप्ड। तो दिस इज योर सिंक होल्स। ये कोनिकल शेप कहीं पानी जा रहा है तो फिर निकलेगा कहीं पर, सो फिर ये कोनिकल शेप्ड थोड़ा बड़ा बन जाएगा तो इट बिकम्स शैलो होल्स। तो सिंक होल्स के बाद क्या बनेगा? शैलो होल्स। शैलो होल्स के बाद इस तरह के एक शैलो होल्स बना, सिंक होल्स बना, तो इसमें से एक से ज़्यादा और भी शैलो होल्स बन सकता है। तो ये दोनों को मिला दो तो ये बड़ा सा स्ट्रक्चर जो बनेगा आपका डोलाइन बन गया। अब ये डोलाइंस एक होगा कि एक से ज़्यादा डोलाइंस होगा, और भी डोलाइंस होंगे, इसको मिला दो आप तो और बड़ा बना दो तो बिकम उवाला। फिर उवाला से और बड़ा कर दो
तो फिर आपका ब्लाइंड वैली के बाद एक साइड में क्या हो जाएगा, केव बन जाएगा। सो सारा चीज़ लिखा है हुआ नोट्स में, उसको रिवीजन कर लेंगे, समझ में आ गया। सो सिंक होल्स, सैलो होल, डोलाइन, ओवाला, ब्लाइंड वैली एंड केव्स, ये सब आपका इरोजनल लैंडफॉर्म्स है। और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे। सो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स इसमें बहुत सिंपल है, तीन ही है। कौन सा? ऊपर से पानी गिरा फिर सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो बड़ा पिलर नीचे से खड़ा होगा तो क्या बोलेगा, क्या ऊपर से होगा तो क्या है, ऊपर से आ रहा है तो क्या होगा, स्टेलेक्टाइट, नीचे से आ रहा है तो स्टेलेग्माइट, दोनों को मिला दो तो पिलर बन गया। ठीक है, तो यही तो है। ये मान लीजिए ऊपर से होगा और ये पानी बूंद गिरते गिरते नीचे से मान लो इस तरह से सॉलिडिफाई होके बना, फिर एक टाइम हो सकता है कि ये बड़ा होते चला गया, इधर से भी बड़ा होते आया, दोनों मिल गया तो एक हमको पिलर बन गया। सो तीन ही तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं, एक स्टेलेक्टाइट, द स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, स्टेलेग्माइट एंड दिस इज योर पिलर्स। ठीक है, तो यही कार्स्ट टोपोग्राफी पूछा था, जो इसी को आपको लिख देना था पूरा। सिंपल है कि नहीं, बट नहीं जानोगे तो मुश्किल है ना। तो सिंक होल्स, सैलो होल्स, डोलाइन, ओवाला, ब्लाइंड वैली एंड केव, सबको एक एक पैराग्राफ लिख दीजिए, अच्छा खासा आंसर हो गया। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म पे स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट एंड पिलर्स, हो गया आपका काम कंप्लीट। सो रिवर एंड ग्राउंड वाटर कंप्लीट। रिवर और हाँ फ्लड प्लेन्स, कहाँ फ्लड प्लेन्स आ गए, उधर रिवर में ही था। हाँ, तो वो एलुवियल फैंस बता ही दिए, तो फ्लड प्लेन्स आप बना ही लीजिए उसमें से, राइट, वो तो अंडरस्टूड है। उसके बाद ग्राउंड वाटर्स के बाद क्या लेंगे हम लोग, ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स और आसान है ना, ग्लेशियर तो और आसान है, ग्लेशियल डिपॉजिट्स कुछ करना है ही नहीं। ग्लेशियर सब लोग देखे ही हो। तो पहले इरोजनल लैंडफॉर्म्स देख लेते हैं। इरोजनल, तो इरोजनल में कौन कौन से लैंडफॉर्म्स थे? सबसे पहला क्या था, सर्क या सर्क्यू। सर्क और सर्क्यू इट इज ऑल्सो नोन एज कौरी, है ना। सर्क के बाद क्या बना था, सर्क्यू लेक और टान लेक, है ना। सर्क्यू लेक और टान लेक, ये इरोजनल है, लैंडफॉर्म्स है। उसके बाद क्या बना था, माउंटेन वाला पकड़ो, 3 डायमेंशनल पिक्चर ऑफ ए माउंटेन, ठीक, तो तीनों साइड से स्लाइडिंग करा दो तो पिरामिडल पिक बन गया। ठीक, तो थर्ड जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, पिरामिडल पिक। पिरामिडल पिक, पिरामिडल पिक को और थोड़ा नुकीला कर दो, और ज़्यादा इरोजन कराओ तो हॉर्न बन गया आपका। ठीक, पिरामिडल पिक्स के बाद क्या बन गया, हॉर्न्स। उसके बाद क्या करो, तीनों साइड से नहीं करा के 2 साइड से स्लाइडिंग करा दो तो बीच में एक रिज लाइक पतला सा प्लेट निकलेगा, दैट इज कॉल्ड एरिटी, राइट, एरिटी, दैट इज कॉल्ड एरिटी। उसके बाद क्या होगा कि समवेयर लेट से हार्ड रॉक है, कहीं सॉफ्ट रॉक है, तो एक बैक ऑफ ए सीप, है ना, सीप के जैसा हमको एक अप्रॉक्सीमेट शेप मिलेगा, है ना, या फिर वो जो कैप वाला आप फंडा बता रहे थे, राइट, तो उसको क्या बोलते थे अपन लोग, उसको रॉसी माउंटेनी, है ना, रॉसी माउंटेनी, है ना। तो ROU होता है ना, ROCHE, ठीक है, देख लीजिएगा, रॉची माउंटेनी, ठीक है। सो रॉची माउंटेनी, और कोई लैंडफॉर्म्स था, एरिटी, रॉची माउंटेनी, बर्चरंट, क्रेवासे, फियोर्ड। व्हाट इज बर्चरंट, एक होता है क्या, बर्चरंट, बर्चरंट, व्हाट इज बर्चरंट, थोइंग, किसी तरह से क्रैक्स डेवलप हो जाए, है ना, लेट से है कि किसी तरह से क्रैक्स डेवलप हो जाए हल्का सा, और इसमें फिर पानी आके भर जाए, तो ड्यू टू फ्रीजिंग एंड थाउजिंग वॉल्यूम उसका बढ़ेगा, क्रैक्स विल डेवलप, और इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज व्हाट, क्रिवासे। क्रिवासे के बाद क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड बर्चरंट, है ना, दिस इज कॉल्ड बर्चरंट। एंड क्रिवासे क्या है कि जब किसी साइड में लेट से बेंडिंग मिल जाए, सो बेंडिंग मिल जाए, सो बेंडिंग में क्या होगा,
वो ग्लेशियर आएगा, इस बेंड के अराउंड टर्न करेगा तो यहाँ पर क्रैक्स डेवलप हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड क्रीवासे, है, दिस इज कॉल्ड क्रीवासे, दिस इज कॉल्ड क्रीवासे। और लास्ट जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, फियोर्ड्स। सो व्हाट इज फियोर्ड, माने अल्टरनेट माउंटेन्स, वैली, माउंटेन्स, वैली, माउंटेन्स, वैली। सो इस तरह का जो शेप मिलेगा दिस इज कॉल्ड फियोर्ड्स। ये कहाँ मिलेगा, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्वे। इंडिया में जो डाल्मेशन है सिमिलर है बट थोड़ा डिफरेंस है, राइट। सो ये आपका क्या है, इरोजनल फीचर्स है। इरोजनल फीचर्स में हमने सबको एक एक करके देखा। तो पहला इरोजनल फीचर्स क्या मिला था, सिरक्यू, है ना। सिरक्यू क्या होगा बताओ, हमेशा इस पिक्चर को ध्यान रखना है, 3 डायमेंशनल फिगर ऑफ ए माउंटेन। सो यहाँ पर ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स है। तो ग्लेशियर्स जब अपने जगह से डिस्प्लेस हो गया तो क्या होगा, यहाँ पर डिप्रेशन क्रिएट होगा। सो दैट डिप्रेशन इज कॉल्ड सिरक्यू। जब आइस मेल्ट होगा समर सीजन में तो इस डिप्रेशन में पानी भरेगा, तालाब जैसा डेवलप होगा, दिस इज कॉल्ड सिरक्यू लेक और ऑल्सो कॉल्ड टार्न लेक, ठीक है। सो ये आपका कंप्लीट सिरक्यू टार्न लेक। उसके बाद क्या करो, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है ट्राइपॉड जैसा, तीनों साइड मान लीजिए आपके ग्लेशियर्स हैं, तीनों साइड से स्लाइड करा दो तो आपका एक पिक जैसा निकलेगा, दिस इज कॉल्ड पिरामिडल पिक्स। उसमें और स्लाइडिंग कराओ और नुकीला हो जाएगा तो यही क्या बन जाएगा, हॉर्न बन जाएगा, राइट। उसके बाद किसी भी 2 साइड के एजेस को पकड़ो, दोनों साइड से स्लाइडिंग करा दो तो ये रीज लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, बाउंड्री। इसी को बोलते हैं अपन लोग अरीटी, ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, अरीटी। उसके बाद रॉची माउंटेनी तो बता दिया, द बैक ऑफ ए शिप। देन बर्जरन कैसे बनेगा, वो हीटिंग दैट इज कॉल्ड थॉविंग एंड फ्रीजिंग के बाद, एंड क्रेवासे जब बेंडिंग के क्राउन जब क्रैक्स डेवलप होगा तो क्रेवासे। फियोर्ड्स अल्टरनेटिव माउंटेन वैली, माउंटेन वैली ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फियोर्ड्स। हाँ हाँ, उसमें बनेगा, है ना। तो यहाँ पर ग्लेशियर से बना रहे हैं तो ये अपन का हो गया इरोजनल लैंडफॉर्म्स। अब यहाँ पर डिपोजिशनल है, डिपोजिशनल ग्लेशियर एक पोटेंशियल एरिया है ना, ये पूछ सकता है। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में सबसे पहले क्या होगा कि किसी भी ग्लेशियर्स को ऐसे आप स्टडी करो कि ये इसका बेड हो गया, ये इसका क्या हो गया, टर्मिनल, और ये इसका क्या हो गया, बैंक। तो जब बेड पे ग्लेशियर मेल्ट होगा तो उसके सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स होंगे। इस तरह के जो डिपॉजिट्स होते हैं ग्लेशियर के उसको क्या बोलते हैं, मोरेन्स। और मोरेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है केसर के खेती के लिए, सेफ्रॉन के कल्टीवेशंस के लिए। लोकल वैरायटी ऑफ सेफ्रॉन इन जम्मू कश्मीर इज कॉल्ड जफरान, सो दैट इज कॉल्ड मोरेन्स। सो मोरेन इस पे बेड पे मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे, 3 तरह का मोरेन्स बताया था। एक क्या था, लेटरल मोरेन, टर्मिनल मोरेन सर, है ग्राउंड मोरेन्स, ठीक है। 3 तरह का मोरेन्स होगा तो दिस इज योर ग्राउंड मोरेन्स, है ना। किस चीज़ का, रिवर बेड्स पे मान लो ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर का एक फ्लो होगा तो उसका चैनल होगा ना, तो वो उसका विड्थ है अपना, वही ग्लेशियर मेल्ट हो गया तो उसका सारा सेडिमेंट्स उसके चैनल पे ही डिपॉजिट होगा ना, बेड पे डिपॉजिट होगा, तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, ग्राउंड मोरेन्स। इसको क्या बोलेंगे, ग्राउंड मोरेन। उसी तरह से आगे का चीज मेल्ट होता है तो यहाँ जो बनेगा उसको क्या बनेगा, टर्मिनल मोरेन। और साइड में हो गया तो लेटरल मोरेन। 3 तरह का मोरेन होता है, तो ग्राउंड मोरेन, टर्मिनल मोरेन और लेटरल मोरेन। तो पहला डिपोजिशनल फीचर क्या होगा, मोरेन्स। अब ये मोरेन्स बोल्डर बोल्डर जैसा है, तुमको लगेगा कि काइंड ऑफ एक बास्केट्स रखा हुआ है, राइट। तो एक के जैसा तुमको दिखेगा वाइट वाइट कलर का, तो उसी को क्या बोलेंगे, ड्रमलिन्स। सो ड्रमलिन्स में क्या है कि दीज आर द कलेक्टेड लेयर्स ऑफ टर्मिनल मोरेन्स लाइक एक बास्केट। याद आया, एक बास्केट। तो एक बास्केट क्या होता है बेसिकली, एक बास्केट किसको बोलते हैं, ड्रमलिन्स। ये सब नाम याद रखना, भूलना मत। ड्रमलिन्स माने एक बास्केट, इट लुक्स लाइक एन एक बास्केट लाइक। और ये किससे बना होगा, टर्मिनल मोरेन से, है ना, ये टेक्निकल है, टर्मिनल मोरेन्स। देख गया, एक बास्केट हमने बना दिया। अब एक बास्केट के बाद क्या बनेगा, सम आउटवर्स प्लेन। आउटवर्स प्लेन याद है, क्या बना रहे हैं, आउटवर्स प्लेन, आउटवर्स प्लेन।
इसके लिए कॉन्सेप्ट बताया था, रिट्रीटिंग ग्लेशियर, रिट्रीटिंग ग्लेशियर, और एक डेड आइस का कॉन्सेप्ट बताया था, है ना। तो ये आउटवर्स प्लेन क्या है, रिट्रीटिंग ग्लेशियर। मान लेते ये अपन का ग्लेशियर है, दिस इज, अरे क्या हो रहा है, दिस इज योर ग्लेशियर। सो ग्लेशियर का ये वाला पोर्शन मेल्ट हो गया, सो ग्लेशियर का लेंथ क्या हो गया, छोटा हो गया, और ये वाला पोर्शन मेल्ट हो गया। सो मेल्ट हो गया मतलब ये रिट्रीट कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रिट्रीटिंग ग्लेशियर। जो पोर्शन मेल्ट होगा वहाँ पर क्या होगा, डिपॉजिट्स हो। सो इस तरह से जो ये डिपॉजिट्स के थ्रू जो प्लेन बनता है, दिस इज कॉल्ड आउटवर्स प्लेन, दिस इज कॉल्ड आउटवर्स प्लेन। तो आउटवर्स प्लेन समझ में आया, ड्यू टू रिट्रीटिंग ग्लेशियर आउटवर्स प्लेन बनेगा, सारे डिपॉजिट्स ही हैं। टर्मिनल मोरेन्स एक लगेगा ऑर्गेनाइज तरीके से, मतलब थोड़ा बड़ा करके देखो, ग्लेशियर है वो दूर से देखोगे तो लगेगा, मैंने लेट से ऊपर से देखोगे कि वाइट वाइट, क्योंकि आइस है तो वाइट 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 ऐसे डिपोजिट, बोल्डर टाइप, बड़े बड़े चट्टान जैसा तुमको ऊपर से देखोगे तो लगेगा कि काइंड ऑफ एक बास्केट के जैसा रखा हुआ, जैसे एग्स रखे हुए होते हैं, तो वो अपन को क्या बोला जाएगा, ड्रमलिन्स, टर्मिनल मोरेन्स। याद रखना, लेटरल क्वेश्चन में कंफ्यूज करा सकता है ना, कि द ड्रमलिन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू लेटरल मोरेन्स, टर्मिनल मोरेन्स, है ना, ग्राउंड मोरेन्स, तो कंफ्यूज नहीं करना, राइट। हाँ, दे लुक्स लाइक एन एग बास्केट, बस काफ़ी है, उसका फिगर बना दिए थोड़ा सा, ठीक है। और आगे रिट्रीटिंग हम लोग देख लिए। अभी इसके बाद एक बनेगा स्कर्स। स्कर्स क्या है, वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना, जिस तरह से डेल्टा बनाए थे अपन लोगों ने, उस तरह से बड़ा बोल्डर्स, फिर छोटा बोल्डर्स, फिर छोटा बोल्डर, लगेगा कि पहाड़ी का सीरीज जैसा है ना। सो दिस इज कॉल्ड स्कर्स। तो स्कर्स क्या होते हैं, एग लाइक, सॉरी, वॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो स्कर्स, इसके लिए ट्रिक क्या है, वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, तो इसको बोलेंगे स्कर्स, और स्कर्स आर द वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट बताया था कैटल, लास्ट कॉन्सेप्ट, द कैटल, द कैटल। तो कैटल किससे रिलेटेड है, डेड आइस, डेड आइस। डेड आइस क्या था बताओ, अभी रिट्रीटिंग मानसून बताया थोड़ा देर पहले, सॉरी रिट्रीटिंग ग्लेशियर बताया। तो रिट्रीटिंग ग्लेशियर में मान लो ये वाला पोर्शंस मेल्ट नहीं हुआ, ये मेल्ट हो गया, ये ऐसा ही रह गया, तो ये क्या हो सकता है, ऐसा ग्लेशियर बन जाएगा। फिर ये वाला पोर्शंस आगे बच गया, तो ये जो बच गया इसी को बोलते हैं अपन लोग डेड आइस, कि जो मेन आइस से अलग हो गया। हाँ, आइसोलेटेड पीस ऑफ ग्लेशियर इज कॉल्ड डेड आइस। और ये डेड आइस फिर आगे चल के फिर से कभी मेल्ट होगा, तो मेल्ट होने के बाद जो अपन का डिपॉजिट्स या सेडिमेंट बचेगा, मड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, दिस इज कॉल्ड केटल। मड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड केटल। तो सब में थिन थिन लाइन डिफरेंसेस है, समझ में आ गया। सो ग्लेशियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ग्लेशियर थोड़ा बड़ा भी है बट सिंपल है ना। इसको आप इरोजनल में एक साइड तैयार करेंगे और डिपोजिशनल में एक साइड तैयार करेंगे। तो डिपोजिशनल ईजी है, मोरेन्स को ध्यान रखो, एक तो मोरेन बन गया, मोरेन का टर्मिनल को जमा कर दो तो ड्रमलिन्स बना दो, फिर वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना दो तो स्कर्स बना दो, फिर एक बार आइस को रिट्रीट करा दो तो आउटवर्स प्लेन बन गया, फिर एक बार डेड आइस बना दो, डेड आइस को मेल्ट करा दो तो अपन के पास कैटल बन गया। मतलब इमेजिन करो वॉल लाइक स्ट्रक्चर की, लेट से कि दैट ग्लेशियर जब मेल्ट हो रहा होगा, तो मेल्ट हो रहा होगा तो बहुत तरह के सेडिमेंट्स हैं उसमें। मान लीजिए पहले वाला पोर्शन धीरे धीरे ये हुआ होगा, तो वहाँ पर बड़े बड़े थोड़ा हुआ होंगे, फिर आगे किसी पॉइंट ऑफ द टाइम में पानी चला, फिर सॉलिडिफाई हुआ तो थोड़ा सा और छोटा बना होगा। सो वी वुड हैव ए स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ द मोरेन्स, है ना। सो तो दिस इज कॉल्ड वॉल लाइक स्ट्रक्चर। ये मतलब मैनुअली यू कैन नॉट क्रिएट, ट्राई टू इमेजिन कैसा हुआ होगा। एंड चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट जियोमॉर्फोलॉजी, तो जियोमॉर्फोलॉजी में पॉसिबल है। वॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय मोरेन्स, मोरेन्स से तो बनता है, राइट। तो और थोड़ा सा टेक्निकली अच्छा बोलो कि थोड़ा वॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मोरेन्स या फिर ग्लेशियल सेडिमेंट्स, है ना, दैट इंक्लूड्स ऑल। ओके, सो दिस इज कॉल्ड आपका डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स कंप्लीट। तो रिवर कंप्लीट है ना, फिर आपका ग्राउंड वाटर्स कास्ट टोपोग्राफी पूरा कंप्लीट है, फिर ग्लेशियल डिपॉजिट्स भी कंप्लीट है, राइट। उसके बाद एक और आपका क्या बच जाता है, एक फीचर्स क्या है, विंड, है ना। विंड तो और छोटा है, दिस इज कॉल्ड आउलाइन स्ट्रक्चर। सो विंड, सो विंड से एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स है
इसी को क्या बोलते हैं? अवलियन लैंडफॉर्म्स। ठीक है, बट अब थोड़ा विंड को आप दौड़ाइए, एक इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनाओ, एक साइड में डिपोजिशनल बना दो। तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्या क्या बनेगा बताओ इरोजनल लैंडफॉर्म्स में? तो सबसे पहले ब्लो आउट करा दो, है ना। किसी डेजर्ट एरिया पे मान लेते हैं कोई एक लैंडफॉर्म्स है, यहाँ पर कुछ सेडिमेंट्स है, क्या होगा? सैंड ग्रेन्यूल्स वगैरह होगा कि नहीं? तो इस सैंड ग्रेन्यूल्स पे, और चूंकि डेजर्ट एरिया पे विंड है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी कि कम होगी? ज़्यादा होगी। तो विंड क्या करेगा? यहाँ के डिपॉजिट्स को उठाएगा, एक जगह से उड़ाएगा और दूसरे जगह ले जाके कहीं पर स्प्रेड कर देगा। सो जब उड़ाने के बाद जो स्ट्रक्चर बच गया, दिस इज कॉल्ड ब्लो आउट। और ये ब्लो आउट के बाद जो सेडिमेंट्स उड़ा के दूसरी जगह स्प्रेड कर दिया, इसको क्या बोल सकते हैं अपन लोग? एलुवियल डिपॉजिट्स, है ना। दिस इज कॉल्ड एलुवियल डिपॉजिट्स, एलुवियल डिपॉजिट्स। तो ये पहला इरोजनल लैंडफॉर्म्स है अवलियन स्ट्रक्चर का, विंड का, दैट इज कॉल्ड ब्लो आउट। उसी तरह से किसी लैंडफॉर्म्स पे विंड कॉन्स्टेंटली स्ट्राइक करे तो वहाँ पर ग्रूव क्रिएट कर सकता है, जैसा कि हम लोग पुटहॉल्स क्रिएट किए थे। तो यदि ग्रूव क्रिएट है, डिप्रेशन क्रिएट है, तो उसको क्या बोलेंगे? डिफ्लेशन हॉलो, है ना। तो उसी को क्या बोलेंगे? दूसरा स्ट्रक्चर डिफ्लेशन हॉलो, डिफ्लेशन हॉलो। सो डिफ्लेशन हॉलो क्या हो सकता है? लेट्स से दिस इज योर कोई लैंडफॉर्म से मान लेते हैं डेजर्ट एरिया पे, इस पे कॉन्स्टेंटली विंड आके टकराओ, इस पे स्ट्राइक कराओ, तो इस जगह पे जिस पॉइंट ऑफ इंटरैक्शंस पे धीरे धीरे क्या हो सकता है? एक डिप्रेशंस क्रिएट हो सकता है। सो द हॉलो स्ट्रक्चर विल क्रिएटेड हियर एंड दिस हॉलो स्ट्रक्चर इज नथिंग बट डिफ्लेशन हॉलो। सो डिफ्लेशन हॉलो इज ए डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स और इरोजनल लैंडफॉर्म्स। इरोजनल लैंडफॉर्म सारा इरोजन से बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर और क्या बना सकते हैं अपन लोग? बताओ क्या बना सकते हैं? मशरूम रॉक्स, मशरूम रॉक्स या पेडेस्टल, पेडेस्टल या टेबल लाइक स्ट्रक्चर, टेबल स्ट्रक्चर। सबका फंडा एक ही है, मशरूम रॉक। कीप देयर इज अ लैंडफॉर्म्स एंड दिस पार्ट इज, लेट्स से अपर पार्ट इज हार्ड रॉक, लोअर पार्ट इज सॉफ्ट रॉक, फिर नीचे मान लो थोड़ा सा हार्ड रॉक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर क्या होगा? विंड का कांस्टेंट स्ट्राइक होगा, सब जगह स्ट्राइक कराओ, विंड अलग अलग डायरेक्शंस पे आके स्ट्राइक। सेडिमेंट्स भी आ रहा है इसके साथ साथ, तो फ्रिक्शन भी जनरेट होगा, सर्कुलर मोशन भी है, टॉर्क भी है। तो हार्ड रॉक का क्या होगा? लेस इरोजन, इसका थोड़ा ज़्यादा इरोजन होगा। तो मे बी एक स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म जहाँ पर आपको कैसा मिलेगा? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए, ठीक है। तो दिस विल सिमिलर टू मशरूम रॉक्स। सो मशरूम रॉक्स के लिए एक तो विंड स्पीड प्लस फ्रिक्शन प्लस कोरियोलिस तीनों लगेगा, है ना। मशरूम रॉक बनने के लिए घुमाना भी तो पड़ेगा, टॉर्क भी तो चाहिए। सो वी हैव द मशरूम रॉक, दिस इज वन ऑफ द इरोजनल फीचर एसोसिएटेड विद विंड और आवलियन लैंडफॉर्म्स। और कुछ बच गया इसमें, एक उसमें क्या होता है? पेनीप्लेन्स और पेडीप्लेन्स या पेडीमेंट्स, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इरोजनल लैंडफॉर्म्स में। कौन कौन सा? पेनीप्लेन्स, पेनीप्लेन्स वर्सेस पेडीप्लेन्स, पेडीप्लेन्स। सो पेनीप्लेन्स कहाँ बनेगा? ह्यूमिड एरिया के ड्राई एरिया, ह्यूमिड एरिया। और पेडीप्लेन्स कहाँ बनेगा? एरिड एरियाज पे, ठीक है। सो पेनीप्लेन्स में होता क्या है बताओ? पेनीप्लेन्स और पेडीप्लेन्स में क्या होता है बताओ? पेनीप्लेन्स ह्यूमिड में बनेगा और पेडीप्लेन्स कहाँ बनेगा? ड्राई एरिया पे बनेगा, है ना। अब करेक्ट कर लेना। सो पेनीप्लेन में क्या होगा कि ह्यूमिड कंडीशंस पे मान लेते हैं कोई लैंडफॉर्म्स है आपका, तो ये लैंडफॉर्म धीरे धीरे इरोजन के बाद, ह्यूमिड एरिया है तो कोई रिवर सिस्टम भी है, तो रिवर सिस्टम क्या करेगी ना? लेटरली कट करेगी ऑल्सो, प्लस जो आपका जो इरोजन है, इरोजन के चलते ये धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा? लैंडफॉर्म्स थोड़ा अनड्यूलेटिंग होते चला जाएगा और एक टाइम में आके लगभग एक पैरेलल टू एक प्लेन बन जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं अपन लोग? अनड्यूलेटिंग प्लेन्स,
है ना, ये बताएं हम लोग। फंडे कहाँ याद रखना है कि पेनी प्लेन्स कहाँ बनेगा, ह्यूमिड एरिया में। हाई टोपोग्राफिक लैंडफॉर्म्स विल कन्वर्टेड इनटू अंडुलेटिक प्लेन्स, दिस टाइप ऑफ प्लेन इज कॉल्ड पेनी प्लेन्स। इरोजन से बन रहा है। पेडी प्लेन्स की बात क्या करेंगे, सो पेडी प्लेन्स में क्या होगा, यही लैंडफॉर्म्स है। ये लैंडफॉर्म्स में ये जो पोर्शंस है धीरे धीरे क्या होगा, इरोड होते चला जाएगा, इरोड होते चला जाएगा, इरोड होते चला जाएगा, लास्ट में एक छोटा सा रेसिडुअल हिल्स टाइप का मिल सकता है। सो हमारे पास क्या फाइनली प्लेन एरियाज ही मिला, लेकिन कुछ कुछ कैसे हैं, इंसेलबर्ग्स हैं। याद आया इंसेलबर्ग, रेसिडुअल हिल्स हैं। तो ये रेसिडुअल हिल्स है, दी रेसिडुअल हिल्स इंसेलबर्ग, और यूएस में क्या बोलते हैं, मैनर्ड नॉक्स, मैनर्ड नॉक्स। सो ये कहाँ बनेगा, एरिड एरिया पे बनेगा। तो दीज आर कॉल्ड पेडी प्लेन्स या पेडीमेंट्स, है ना, याद आ गया सब। सो यही सब कुछ कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म से अब सब बना दिया। किसके चलते, वाटर इज ए सेकेंडरी फैक्टर, इरोजन इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रखे हैं इसको, ठीक है। एरिड एरिया में रिवर बोल रहे थे, थोड़े ना एक बहुत भयंकर रिवर होगा, तो रिवर होगी, उसको सपोर्ट मिल रहा है विंड इरोजन के चलते, तो अपना कोर्स को वाइडर कर लेगा, समझ में आया। तो डोमिनेटिंग फैक्टर है, इसलिए अवलियन में इसको रखे हैं, समझ गया। अब हम लोग यहाँ कोई डिपोजिशनल फीचर बनता है, अवलियन में डिपोजिशनल फीचर बनेगा कि नहीं बनेगा, सबसे आसान वाला डिपोजिशनल फीचर यही बनता है ना। एक क्या बनेगा, क्रेसेंट शिफ्ट, जिसको क्या बोलेंगे, अच्छा प्लाया छूट गया, अच्छा ठीक है। इरोजनल में एक और लास्ट है, दैट इज कॉल्ड प्लाया। सो व्हाट इज प्लाया, सलाइन लेक्स आर कॉल्ड प्लाया। तो प्लाया कुछ होते नहीं है, तालाब होते हैं, सलाइन लेक्स। जैसे सांभर, सांभर लेक कहाँ है, सांभर लेक राजस्थान, ये प्लाया लेक है ना, सांभर लेक प्लाया। सो प्लाया है, सो दीज आर कॉल्ड सलाइन लेक्स। और सलाइन लेक्स है तो सॉल्टी लेक्स, इसका पानी को उड़ा दो, एवापोरेट करा दो, तो नीचे इसका बेस कुछ बन जाएगा जहाँ पर आपको डिपॉजिट्स मिलेगा अल्कली का, दे आर कॉल्ड अल्कली फ्लैट, है ना, दे आर कॉल्ड अल्कली फ्लैट। याद हो गया, सिंपल सा है। चलो, तो इरोजनल खत्म, पेडीमेंट्स, पेडी प्लेन्स, देन मशरूम रॉक्स, अल्कली फ्लैट्स, प्लाया सब बना दिया हमने। अब डिपोजिशनल की बात करेंगे। सो डिपोजिशन में सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनता है, बरचांस, है ना, बरचांस या बरकांस, जैसे भी प्रोनाउंस करते हो। व्हाट इज बरकांस, क्रेसेंट शिप, क्रेसेंट शिप, चांद जैसा, चंद्रमा जैसा। तो क्रेसेंट शिप आर कॉल्ड बरकांस, दे आर ड्यून्स, है ना। तो ये विंड का डायरेक्शन इधर है, तो विंड का डायरेक्शन इधर है और विंग्स का डायरेक्शन इधर है, तो एक दूसरे के पैरेलली एक साइड में बोल सकते हैं अपन लोग, है ना, या ओरिएंटेशन एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट फेसिंग है, तो इस स्ट्रक्चर को अपन लोग बोलेंगे बरकांस। और इसी बरकांस को पलट दो, इसी बरकांस को आप उल्टा कर दो, ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, पाराबोलिक, पाराबोलिक ड्यून्स, ठीक। बरचांस को उल्टा कर दो, माने पाराबोलिक ड्यून्स आर ऑल्सो व्हाट, क्रेसेंट शिप, तो ये पाराबोलिक ड्यून्स हो गया। अभी इस बरकांस को क्या करो, आप कट कर दो, आधा से कट कर दो, तो कट कर दो तो क्या बन गया आपका, यही बन गया, तो दिस इज कॉल्ड सीफ, हाफ क्रेसेंट आर कॉल्ड सीफ। कंडीशंस बरकांस वाले ही होंगे। उसके बाद और दो होगा, एक हो गया विंड के डायरेक्शंस में कांस्टेंट विंड डायरेक्शन है लेकिन सैंड का सप्लाई कम है, तो क्या हो सकता है ना, विंड इस तरह से ऑर्गेनाइज हो सकती है इन द डायरेक्शन माना पैरेलल टू द विंड डायरेक्शंस, तो दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। और यदि विंड का जो ओरिएंटेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर यदि लैंडफॉर्म्स बन रहा है, सो ये क्या बन गया, ट्रांसवर्स ड्यून्स, और ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। तो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स एंड ट्रांसवर्स ड्यून इरेगुलर शेप के होंगे, ये तो क्लियर है, एक में परपेंडिकुलर होगा, एक में पैरेलल होगा, ठीक। तो सारे लैंडफॉर्म क्लियर है।
इसी में से कोई ना कोई आपसे पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। सो आउलियन लैंडफॉर्म बहुत ही छोटा है। आउलियन लैंडफॉर्म से डिपोजिशनल की बात करेंगे तो बहुत छोटा है। बरकांस उल्टा कर दो तो पैराबोलिक ड्यून्स, बरकांस को काट दो तो सीप बन गया, इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल कर दो, एक ट्रांसवर्स कर दो, राइट। और इरोजनल की भी बात करेंगे तो वहाँ पर भी पेडिमेंट्स, पेडिप्लेन्स याद थोड़ा रख लेना है। प्लाया तो याद रहेगा ही, वाटर को इवापोरेट करा दो तो अल्कली फ्लैट्स बन गया। बाकी हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक का कॉन्सेप्ट तो है ही, पेडेस्ट्रियल बना दो आप लोग, मशरूम रॉक्स बना दो आप लोग, गॉट इट। तो ये खत्म है आपका विंड और आउलियन लैंडफॉर्म्स। एक लास्ट जो एजेंट है वो कौन सा है बताओ? वेव और करंट्स। तो वेव और करंट्स, वेव और करंट। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस मैंने बोला था, पहला सॉल्यूशन, दूसरा है ना एट्रीशन, हाइड्रोलिक इफेक्ट, है ना। ये जो मैंने प्रोसेस बोला था उसको आप लोग याद रखिएगा, राइट। चलो फीचर्स बनाओ, इरोजनल लैंडफॉर्म्स और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। इरोजनल लैंडफॉर्म्स से कौन कौन बताओ? सबसे पहले क्या बनेगा? क्लिफ, है ना। तो स्वेस और बैकवर्स का कॉन्सेप्ट से बताया था, क्लिफ। तो ये मान लेते हैं कोई अपन का कोस्टल एरियाज है, तो इस कोस्टल एरियाज पे जो विंड है, सॉरी विंड बोल रहे हैं, वेव्स हैं, करंट्स हैं, कॉन्स्टेंटली स्ट्राइक करेगा। तो कॉन्स्टेंटली स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पर जो किस तरह का होगा? स्वेस, और यहाँ पर क्या होगा? बैकवर्स। स्वेस क्या करता है और बैकवर्स क्या करता है? सेडिमेंट्स को बैकवर्स क्या करेगा? को रिमूव करेगा। और स्वेस क्या करेगा? है ना, ये रिमूव कर रहा है ना, ले जा रहा है, ये क्या कर रहा है? लाके जमा कर रहा है, तो डिपॉजिट करेगा। इसीलिए स्वेस कैसा है? कंस्ट्रक्टिव कि डिस्ट्रक्टिव? स्वेस कंस्ट्रक्टिव है और बैकवर्स क्या है? डिस्ट्रक्टिव है। सो दोनों ही का कुमुलेटिव इफेक्ट धीरे धीरे, और चूंकि ये इरोड भी करेगा, इरोजन भी होगा, तो ये कुछ ऐसा बनते चला जाएगा। तो पहला जो स्ट्रक्चर बनेगा वॉल लाइक स्टीप लाइफ स्ट्रक्चर, इसी को क्या बोलेंगे? क्लीफ। सो क्लीफ किसके चलते बनता है? स्वेस प्लस बैकवर्स दोनों के चलते बनेगा। इरोजन मैंने काट रहा है लेकिन जेंटल होते चला जा रहा है, तो फिर अपने साथ जो ला रहा है सेडिमेंट तो जमा भी तो करेगा। हाँ बोल सकते हैं, बट प्राइमरीली वो कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि जमा कर रहा है, इस सेंस में हम लोग लेते हैं, राइट। कोई भी एजेंट पूरा प्योरली इरोजनल डिपोजिशन नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो इरोजन होगा ही ना, कहीं काटना पड़ेगा तभी ना कहीं पर मिल रहा है, राइट। बट यहाँ पर इसके इम्पैक्ट से देखेंगे तो ये कंस्ट्रक्टिव फिनोमेना है, ये डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना है, गॉट इट। वो दोनों है। ये भी जैसे इरोड करेगा कहीं पर, तभी तो वो लेके जा रहा है, ठीक है। तो क्लिफ फॉर्मेशन याद है, स्वेस बैकवर्ड्स के कुमुलेटिव इफेक्ट के चलते होगा। उसके बाद क्या बनेगा बताओ? उसके बाद क्या बनेगा? इरोजनल लैंडफॉर्म्स में क्या बनाए थे? वेब में पहले बताओ, आर्क बनाए थे, कुछ बनाए थे, हैं? अच्छा केप्स बनाए थे, वो बे वाला ना, केप्स। अच्छा तो बे और इन ऐसा कुछ। तो ये जो हेड है और ये आपका, ठीक है, बे, जैसे बे ऑफ बंगाल है, तो ये बे हो गया। और इसको क्या बोले थे? इसको क्या बोले थे? केप। केप और हेडलैंड्स, है ना, इसको क्या बोलेंगे? केप और हेडलैंड्स। और ये आपका बे हो गया, और बे के साथ क्या बोलते हैं इसको? इनलेट्स। इनलेट्स, है ना, बे और इनलेट्स। तो ये कैसे बना होगा बताओ? हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक। सिंपल सा फंडा है कि इनिशियली लेट्स से ऐसा लैंडफॉर्म रहा होगा, तो ये वाला पोर्शन जिसमें इरोजन कम हुआ ये हार्ड रॉक बना दो, इधर सॉफ्ट रॉक बना दो। तो इरोजन इसका कम होगा, इसका इरोजन ज़्यादा होगा, तो ये इस तरह बन गया होगा, ये ऐसा रह गया होगा। सो हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक का कॉन्सेप्ट याद है? सो इस तरह से हमने केप्स, इनलेट्स, बे बनाया। तो दिस इज एन इरोजनल लैंडफॉर्म्स, गॉट इट। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फिनोमेना है दैट इज कॉल्ड, सबको एक साथ हमने क्या बताया? पहले क्या बनेगा? आर्क।
आर्क के बाद क्या बन जाएगा? स्टेक्स। आर्क के बाद क्या बन जाएगा? स्टेक्स। स्टेक्स के बाद क्या हो जाएगा? स्टम्प। स्टम्प्स के क्या बनेगा? गया तो स्टेक्स है, स्टम्प्स है, उसके बाद क्या बनेगा? स्टेक है, स्टम्प्स है, उसके बाद एक ग्लियोस बनेगा और एक गियोस बनेगा, है ना। सो ग्लियोस और गियोस बनेगा। मैंने ये अलग स्ट्रक्चर है ना, यहाँ तक ये बनेगा। तो आर्क कैसे बनेंगे? जैसे मान लेते हैं ये अपन का वाटर है, कोई एक सॉलिड तरह का बॉडी है, ये लैंडफॉर्म्स। अब ये लैंडफॉर्म समय के साथ इसका पोर्शन इरोजन होगा, और इरोजन होने के बाद ये पोर्शंस मान लेते हैं हॉलो स्ट्रक्चर बनता है। पहले कैसा है? सॉलिड, तो हॉलो है, तो हॉलो ही क्या कहलाता है? आर्क। अब आर्क धीरे ये इसका भी इरोजन होना शुरू होगा। इरोजन शुरू होगा तो फिर क्या होगा ना, ये अपन लोग रिवर वाटर है, तो ये वाला पोर्शन जो वाटर के ऊपर है, तो ये क्या हो गया आपका? स्टेक्स। अभी ये स्टेक्स हो गया। अभी स्टेक्स को फिर अपन लोग इरोड करा दो, इसको भी उड़ा दो, इसको भी उड़ा दो, तो सिर्फ पानी के नीचे हमको स्ट्रक्चर बन गया, और ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया? इरोड हो गया। सो दिस बिकम्स स्टम्प। सो सिंपल है, आर्क है, उसके बाद स्टेक है, फिर स्टम्प है। ग्लियोस और गियोस क्या था कि मान लेते हैं कि दिस इज, और यहाँ पर कोई पानी एंटर कर रहा है और कहीं पर एक साउंड के साथ वो निकलेगा, ऑब्वियसली निकलेगा धीरे धीरे धीरे, ये वाला अभी कवर्ड है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लियोस। लेकिन जब ये मान लो कोलैप्स हो जाए ऊपर वाला लेयर, तो हमको क्या मिलेगा? एक टनल शेप स्ट्रक्चर मिलेगा, टनल शेप्ड, इसी को क्या बोलते हैं? गियोस। तो सारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं कंप्लीट वेव्स के चलते। तो हमने क्लिफ बना लिया, हमने और क्या क्या बनाया? आर्क बनाया, स्टेक बनाया, स्टम्प बनाया, ग्लियोस बनाया, द गियोस बनाया, ठीक है। ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स वेव्स के चलते। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में क्या बनेगा? पहला बीच। सो बीच बनाने के लिए दो फेनोमेना, स्वेस के जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉन्ग शोर, ठीक है, और ये तो बैकवर्स रहेगा ही। सो लॉन्ग शोर और बैकवर्स के चलते क्या बनेगा अपन का? बीच बनेगा, राइट। तो बीच दो टाइप के होंगे, एक इमर्जेंट और एक सबमर्जेंट। सो बीच हमने बना दिया, इमर्जेंट और सबमर्जेंट बीच। और एक तरह से हमने डाल्मेशन बनाया था, याद है। फिर एक रिया कोस्ट था। व्हाट इज रिया कोस्ट? एक कॉन्सेप्ट था रिया कोस्ट। व्हाट इज रिया कोस्ट? रिया कोस्ट कुछ नहीं है, वैली था, हम पानी भर गया। हाँ, ये मान लेते हैं कि ये वैली है, ग्लेशिएशन के चलते वैली बना है। अब ये ग्लेशियर जब मेल्ट हुआ तो इस वैली में क्या हुआ? ये पानी ऊपर आते चला गया। सो जब ग्लेशियर मेल्ट हुआ तो ये फिर पानी आ गया, पानी भर गया, तो ये बीचेज बन गया। तो इस तरह से ग्लेशियर के मेल्टिंग के चलते, ग्लेशियर के चलते जो बीचेज बना उसी को क्या बोलते हैं? रिया कोस्ट, राइट। तो रिया कोस्ट समझ में आ गया। रिया कोस्ट के बाद और क्या बनाए थे? फियोर्ड्स, डाल्मेशन, एस्चुरी, ये तो ऑलरेडी पता है। फियोर्ड्स हमने ऑलरेडी बता दिया था। फियोर्ड्स उसी से रिलेटेड टर्म है डाल्मेशन। सो इन द डाल्मेशन कहाँ मिलेगा? मुंबई। तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मुंबई, यहाँ पर भी क्या मिलेगा? माउंटेन वैली, माउंटेन वैली। लेकिन वैली और माउंटेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, है ना। लेकिन जो फियोर्ड्स है एक दूसरे के पैरेलल होगा, यही डिफरेंस है। अल्टरनेट माउंटेन वैली मिलेगा दोनों ही स्ट्रक्चर में, फियोर्ड्स में भी और डाल्मेशन में भी। लेकिन फियोर्ड्स में क्या होता है? पैरेलल होता है, और डाल्मेशन में क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा।
ये कहाँ मिलेगा? मुंबई कोस्ट। ये कहाँ मिलेगा? वेस्टर्न नॉर्वे कोस्ट। ठीक है, समझ में आ गया। और लास्ट में क्या था? एस्चुरी, जिसका हम लोग ऑलरेडी रिवर में बात कर चुके हैं। एस्चुरी तो एस्चुराइन फॉर्मेशंस भी होगा। तो इस तरह से जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं उसका एक ब्रीफ रिवीजन हो गया कि हमने सारे लैंडफॉर्म्स को देख लिए एक एक करके। सो इरोजनल डिपोजिशनल फीचर्स को आप अच्छे से पढ़ोगे और इसी इरोजनल डिपोजिशनल फीचर्स में से कोई पूछ सकता है आपको। एक क्वेश्चन इंडिविजुअल पूरा बनेगा या फिर सबको मिला के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एमसीक्यू के लिए तैयार रहना या फिर सब्जेक्टिव आंसर्स के लिए भी इसके लिए रेडी रहोगे। कोई और डाउट? हाँ, वो तो अलग चीज़ है। जब जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे तो लैंडफॉर्म्स का कैटेगोराइजेशंस है कि प्राइमरी लैंडफॉर्म्स मैंने 1 डिग्री लैंडफॉर्म रिफर्स टू दैट इज कॉल्ड बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। ये पहला टाइप का लैंडफॉर्म्स है, फॉर्म्स ऑफ लैंड। अब उसके अंदर छोटे लैंडफॉर्म्स बने होंगे, जैसे सेकेंडरी में रखा, जैसे प्लेन, प्लेटो, माउंटेन्स। कॉन्टिनेंट्स में ओशन के अंदर होगा ना, तो उसको सेकेंड ऑर्डर में रखा। फिर सेकेंड ऑर्डर के अंदर में थर्ड ऑर्डर बना होगा, जैसे कि आइलैंड्स है, जैसे कैनियंस है, गॉर्जेज है, वो बना होगा। अब उसी तरह से उसके अंदर और बहुत छोटे छोटे लैंडफॉर्म्स हैं। ये सारे लैंडफॉर्म्स ही है ना। तो व्हाट इज लैंडफॉर्म? फॉर्म्स ऑफ द लैंड। तो फॉर्म्स ऑफ द लैंड कैसे बना होगा? ड्यू टू इरोजन एंड ड्यू टू डिपोजिशनल फोर्सेस। सो इरोजनल एंड डिपोजिशन फोर्सेस के लिए हमको कुछ एजेंट्स चाहिए, तो दीज आर कॉल्ड एजेंट्स। तो रिवर्स के चलते बनाया, ग्लेशियर के चलते बना, वेव्स के चलते बना, देन विंड के चलते बना। ये सारे हम लोग एक एक करके ग्राउंड वाटर के चलते बना। सो देख लिए। तो आई होप ये सब चीज़ें आप लोग रिवीजन कर लेंगे। कोई तरह का डाउट है नहीं, सब बताया हुआ है, नोट्स में भी है। सो अच्छे से तैयारी करके इसको एग्ज़ाम में बैठो। ठीक है।